हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रीवियस ईयर का जो भी बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आया है हर एक सब्जेक्ट का वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो पैटर्न पता करने पे। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने का मतलब हमारा यही है कि आपको बिहार बोर्ड के पैटर्न को अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए आज का पहला लेक्चर है जो कि मैथमेटिक्स का है, वो भी यूनिट है मैट्रिक्स, उसका हम क्वेश्चन करेंगे कि बिहार। चलिए आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मैट्रिक्स दिया ये 0 के बराबर है ना, तो बोल रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होगा यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि नहीं, और 0 के बराबर पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगा, x का। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे ही करना है तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 15 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बताओ 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 4 जा 60 माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15। ये आंसर हो गया x का। कौन सा आंसर जाएगा ए, ठीक है। इसी टाइप से इसका अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर क्या है 2। ये सब आया हुआ है बिहार बोर्ड के। ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कराया जा रहा है 2019 से लेकर के 2023 के बीच में जो भी क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड आया है वो सब क्वेश्चन हम यहाँ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, है ना। हम 5 नंबर का भी आगे डिस्कस करेंगे और 2 नंबर का भी करेंगे, तो अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इवेलुएट का मतलब है इसको सॉल्व करो ना। सॉल्व का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू निकालो कि इसका वैल्यू। एक्चुअली में आपको पता होगा कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको हम सोल्व नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको अगर सोल्व करने के लिए बोला गया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, ये वाली क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा y इंटू माइनस 1। क्या हो जाएगा बताओ, ये x और ये माइनस माइनस प्लस और ये y। इसका आंसर कौन हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला गया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब देखिए 3/3 का मतलब कितना है, जितना रो होगा उतना ही क्या होगा कॉलम। इसका मतलब ये है 3/3 मतलब जितना रो है उतना ही क्या होना चाहिए कॉलम। तो यहाँ पर रो भी कितना है 3 और कॉलम भी कितना है 3। तो इसमें देखो सब क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है, सब क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। रो ऐसे काउंट करते हैं और कॉलम ऐसे काउंट करते हैं। बोला यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सब क्या हो 0 हो। तो देख लो डायगोनल इसमें सब 1 है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देख लो है, हाँ इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सब 0, तो ये ऑप्शन के साथ जाएगा। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखो यहाँ पर 0 है 1 नहीं है। 1 होता तो भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन होगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आराम से प्रैक्टिस कीजिए और हमारे सेशन को देखते रहिए, बहुत आपको हेल्प होगा। क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, बोल रहा है 2a प्लस 3b क्या होगा। तो 2a कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन है कितना है 3 6 5 -4 है कि नहीं है। अब आपको प्रॉपर्टी पता होगा, कोई भी नंबर स्केलर क्वांटिटी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बस यहीं पे करना यही था। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा -8, है ना। ये किसका वैल्यू निकला 2a का। उसी टाइप से हम किसका निकाल लेते हैं 3b का, 3b का ना। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें b में, देखो 7 4 15 और ये 4, ये कितना हो जाएगा 21। इसका मल्टीप्लाई इसको साथ करो तो कितना हो जाएगा 45। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा ये भी 12। अब क्या करना है, जो भी आया उसको क्या कर दो जोड़ दो, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, मैट्रिक्स ये जो 2a आया कितना है 6 12 10 -8 प्लस ये कितना आया 21 12 45 और ये 12। इसको जब ऐड देखो मैट्रिक्स में भी एडिशन क्या होता है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, ये एलिमेंट इस एलिमेंट का, ये एडिशन कहलाता है। तो 6 21 कितना हो जाएगा 27, 10 12 22 12 45 57, 12 -8 कितना हो जाएगा 4। ऐसा कोई ऑप्शन है 27 22 ये है, उधर 57। अच्छा ये मिस प्रिंट है, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, चारों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, मतलब ये मिस प्रिंट है, तो आंसर ये होगा। ये तो मिल रहा है लेकिन ये वाला कॉलम नहीं मिल रहा है ना, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो टाइपिंग में। चलिए आंसर ये होगा, समझ में आया। इसमें एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो गया इसमें, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल क्या रहा है कि 1 ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, मतलब ए मैट्रिक्स दिया हुआ है
और बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज मतलब डैश, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज, क्या होगा? तो आपको पता है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसका ट्रांसपोज देखो, ट्रांसपोज करते तो क्या करते हैं, रो को कॉलम कर दो और कॉलम को रो कर दो। जैसे देखो ये रो है, ये क्या हो जाएगा? कॉलम। तो कॉलम कैसे करेंगे? 1 2 3। अब ये जो रो था क्या हो जाएगा? कॉलम 4 5 6। ऐसा कोई है तो यही आंसर है। कौन सा है? ये वाला सी नंबर। सी नंबर क्या है इसका आंसर है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना। बाकी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इवेलुएट करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है और किसका? y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एडिशन है और फिर ये इसके बराबर है। तो इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × x x हो जाएगा, प्लस ये क्या है? 1y01, ये किसके बराबर है? 7 0 10 5। अब इसको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करने आता है ना, क्या करेंगे? 6 + 1 7, 8 + y 8 + y, 10 + 0 10, 2x + 1 कितना हो जाएगा? ये। अब ये किसके बराबर होगा? 7 0 10 5। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जो पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे, वो एक दूसरे के बराबर हो। जैसे देखो ये 7 है तो ये बराबर है, 10 है तो ये भी बराबर है। इसका मतलब ये जो है किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 8y प्लस क्या हो जाएगा? 0, और 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? माइनस में 8। आ रहा है समझ में? और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x, ये इधर जाएगा तो कितना? 5 - 1 4, और यहाँ पे क्या जाएगा? 2x, और x की वैल्यू डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन कौन होगा? x की वैल्यू 2 कौन है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -8, ये वाला बी नंबर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू क्या होगा? देखो पहले बता चुके, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करना है तो डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? sin 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री इंटू -cos 20 डिग्री होगा। अब देखो sin 20 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस माइनस प्लस sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री, ये होगा। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, देखो ये sin a + b का फार्मूला होता है। sin a + b क्या होता है? sin a cos b प्लस sin b cos a। जो देखो यहाँ sin a है, वहां पर क्या है? sin b। तो sin a और sin b आया समझ में? तो यहाँ पर क्या कर देंगे? sin 20 + 70 कितना हो जाएगा? sin 90 डिग्री। अब sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन है? 1, ए नंबर। आया समझ में? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? अब पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ये रो होता है और ये क्या होता है? कॉलम होता है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसका मतलब रो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब m की वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन कौन जाएगा? ए नंबर। कोई डाउट तो नहीं होगा? देख लो, लिखना हो तो लिख लो। ये सब बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आसानी से कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा इसमें से? ए और बी क्या दिया हुआ है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, या ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आए, ठीक है। अगर बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आना चाहिए? बी ही आना चाहिए। ये कब है? जब सिमेट्रिक हो। कैसा हो? सिमेट्रिक हो। ए सिमेट्रिक में उल्टा होता है, माइनस के साथ, यहां पर माइनस ए आ जाए, और बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाए? माइनस बी होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब ये होता है, ये सिमेट्रिक में हो, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहां यूज करते हैं। अगर ए बी दिया हुआ है माइनस बी ए के बराबर, तो क्या करते हैं? हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। बताओ, अब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये ट्रांसपोज कर दे तो उल्टा लिखते हैं, क्या लिखेंगे? बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ यहां पर ए ट्रांसपोज ही लिख लो, क्योंकि हर जगह ट्रांसपोज लिख रहा है। अब वैल्यू रख दो, ए का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा, मतलब बी का ट्रांसपोज बी और ए का ट्रांसपोज ए, और ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। अब देखो ओरिजिनल में क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस बी ए, किसके साथ आया, माइनस के साथ आया, मतलब अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ गया, माइनस के साथ वही आ गया। इसका मतलब अभी बताओ हम क्या बताएं, ए का ट्रांसपोज किए तो माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ गया जो गिवन है, तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज किए तो क्या आ गया, माइनस के साथ में जो दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर होगा। आया समझ में, इसको नोट कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा फिर आप ये क्वेश्चन कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ और ईच अदर ओनली इफ, मतलब अगर ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होगा, ईच अगर ए बी का है तो बी ए का, कब होगा, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा, ए बी बराबर आई होता है। इसका मतलब यहां क्या बोलेंगे, बी जो है ए का इनवर्स है, ये फॉर्मूला अगर हम ए इनवर्स कर दे तो ऐसे हो जाता है। उसी टाइप से बी ए बराबर अगर आई आ गया, इसका मतलब ये जो ए है बी का इनवर्स है, ठीक है। यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए बी बराबर बी ए और बराबर आई, ये होगा तभी ये एक दूसरे का इनवर्स कहा जाएगा। इसमें और भी डिटेल्स में चले जाएंगे जब हम 2 नंबर या 5 नंबर का कुछ प्रूफ करेंगे। तो आया समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, ये डी नंबर, ए बी बराबर बी ए बराबर किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब ये रिजल्ट संभव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां पर एम क्रॉस एन होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हम बताएं क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, एक रिजल्ट भी पता होगा, अगर ये जे आई के बराबर है, जैसा ये आई जे, ये देखो रो ये कॉलम, इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉलम और रो, जो कॉलम था वो क्या हो गया, रो हो गया, और जो रो था वो क्या हो गया, कॉलम। मतलब ऐसे ए था, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ गया ए, ये किस केस में, इस वाले में, ठीक है। अगर यही स्क्यू सिमेट्री होता है तो क्या होता है, ए आई जे बराबर में माइनस ए जे आई, ये वाला रिजल्ट होता है। और अभी हम बताएं क्या, अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, यही वाला कहानी है। तो कौन सा ये हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्री कब होगा, जब ये माइनस के साथ में हो जाएगा। देखो ये किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिमेट्रिक का, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, ए आई जे बराबर क्या हो, ए जे आई तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर ये माइनस के साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी ये भी बताएं ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, और ये क्या है, सिमेट्रिक। ट्रांसपोज करने के बाद वही आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी आसान है। क्या बोला, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। बोल रहा है कि 3x3 का मैट्रिक्स ऐसा कितना बनेगा जिसमें जो एंट्री होगा या तो 0 0 हो या 1 1 हो, कब, हर एक एंट्री, हर एक पोजीशन या हर एक एलिमेंट को। अगर बताओ, अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा तो एलिमेंट कितना बनेगा, 3 बनेगा, सॉरी 9 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बनेगा एलिमेंट 3x3 के मैट्रिक्स में, 9 एलिमेंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये बोल क्या रहा है, जैसे मान लो ये 0 हो गया तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 सॉरी 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, ऐसा ऐसा करके करना है। फिर ये 0 हो गया तो अब ये 1 होगा, फिर ये 0 होगा, ऐसे ऐसे करके एलिमेंट मतलब चेंज करना है, किसमें, 0 और 1 में चेंज करना है। अब बताओ, बोल रहा है ऐसा कितना मैट्रिक्स 3x3 का बनेगा जिसमें हर एक एलिमेंट को 0 या 1 में चेंज करना है। तो देखो टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 9 हो गया, और हमको चेंज किसमें करना है, 2 में ना, तो 2 एलिमेंट होगा 0 या 9, तो हम कितना बार कर सकते हैं, तो 2 के पावर 9 कर दो। 0 और अगर 3 में बोला जाता तो 3 के पावर 9 करते, तो है कितना, 2, क्योंकि एलिमेंट होगा 9 ही, तो 2 के पावर क्या कर दिया, 9। अब इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ऐसा कर लो, 2 बार गुना कर लो, ये कर ही लो यार, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128 128 दुना 256 दुना कितना हो जाएगा, 512। मतलब 512 इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनेगा। कितना हो गया, 512। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना, 2 एंट्री रहता है 2 का पावर 9, 3 एंट्री रहता है 3 का पावर 9। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बोला है। क्या बोला है? एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, कब? जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए जो है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यही कहलाता है नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट का पावर n-1। एडजॉइंट ए निकालना, इसका डिटरमिनेंट क्या करना, ए का पावर n-1 कर देना। ये प्रॉपर्टी होता है किसका? एडजॉइंट का। आपको पढ़े होइएगा तो वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये n क्या कहलाता है? ऑर्डर। क्या कहलाता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3 क्रॉस 3, मतलब n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3-1, तो कितना हो गया? डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ऐसा कोई है? हाँ, बी नंबर ऑप्शन। चलिए, समझ में आया? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। बोला ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बोल रहा है ए क्यू बताओ, मतलब ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए क्यू निकालना है। तो क्या करोगे? ए इंटू ए निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू कितना है? 1 -1 -1 1, फिर ए की वैल्यू कितना होगा? 1 -1 -1 है। अब इसका तुमको पता होगा, क्या करते हैं? रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लिखते कहाँ? रो में। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? प्लस। आए समझ में? अगला क्या करेंगे? हाँ, फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1। 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1। ये समझ में आया? रो और कॉलम के साथ लिख कर कहाँ लिखेंगे? रो में। उसी टाइप से यहाँ कर लो, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1। 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1। मल्टीप्लीकेशन अच्छे से कर लेना, छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन आएगा बोर्ड में इसी टाइप से। अगला क्या है? -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? तो ये क्या आ गया बताओ? 2 -2 -2 और ये 2, ये आ गया क्या? ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एक बार ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ कर दें, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2 -2 और 2। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना? 1 -1 1 कर लेते हैं, ये वाला ऐसे। 2 इंटू 1 2 -2 इंटू -1 +2। अब 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा? -2 -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा? -2 -2 इंटू 1 -2 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -2 इंटू ये 2 और ये +2। इसका आंसर देखो आसानी से आ गया। देखो यहीं से पता चल जाना चाहिए था कि ये 4 आने वाला है। 4 -4 4, ऐसा कोई है ऑप्शन? अगर नहीं है तो क्या करो, आपको पता होगा कि चारों एलिमेंट में कॉमन क्या है? 4 है ना, तो 4 बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या? 1 -1 1। तो ये क्या मैट्रिक्स है? ए है, तो 4A हो जाएगा, है ना। तो कौन जाएगा ऑप्शन के साथ? ये वाला। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट क्या हो, कुछ भी हो सकता है यहां पे, लेकिन ये वाला और ये वाला पोजीशन का एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। वैसा ही ये और ये सेम होना चाहिए, वैसा ही ये और ये सेम होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहीं पे हम बता दे रहे हैं स्क्यू सिमेट्री कैसे पहचानेंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। इसको क्या बोलेंगे? f, यहां पे आ जाएगा -g -f, ये 0। ये हो गया 0 0 डायगोनल का एलिमेंट। अब देखो ये माइनस में तो क्या? प्लस में। ये माइनस में तो ये प्लस में। ये माइनस में तो ये प्लस में। इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक का, ये सिमेट्रिक का एग्जांपल, मतलब ये सिमेट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? इसको पहचान लेना। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये और ये क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ भी ये भी सेम, यहाँ ये सेम, तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि इफ ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो बोल रहा है ए बराबर बी है तो क्या निकालो? अल्फा की वैल्यू बताओ। तो दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो 4 अल्फा, सॉरी 4 अल्फा, ये 0, ये 5, ये 1। यहाँ पे क्या है? 16 0 5 1, ये एक साथ लिखा हुआ है। अब बताओ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब एलिमेंट इक्वल हो। तो देखो ये 5 5 इक्वल है, ये 1 1 है, ये 0 0। इसका मतलब 4 अल्फा किसके बराबर होगा? 16 के। दोनों इक्वल तभी होता है जब एलिमेंट सबका सेम हो। तो 4 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है 4? हाँ, ये वाला सी नंबर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें से ए स्क्वायर क्या आएगा। चलो हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखो हम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, अगर तुम कोई शॉर्ट ट्रिक जानते हो या बार बार प्रैक्टिस करोगे ना शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। इसका हम चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन हम करके दिखाते हैं कैसे आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, लिखेंगे कहाँ, रो में, उसी टाइप से। देखो 1 इंटू 1 क्या, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करके आएगा, है ना। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस हो गया। फिर 1 इंटू 1 मतलब ये यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आएगा, है ना। अब क्या होगा, इसी टाइप से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3, 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 एक बार लिख लो उसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 आएगा। ये समझ में आया कैसे किए, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3, मतलब सब में 3 3 आने वाला। अब बताओ अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 3 3 3 3, तो क्या होगा बताओ, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 क्या होगा, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई था कि नहीं था। तो ये आप बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए दिया हुआ, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 है। 3 है कहीं, ये होगा ऑप्शन, ठीक है। चलो